जाती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा हम गरीब हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये सब अगर एक डॉक्टर ये सोचने लगे ना कि हम डॉक्टर हैं, तो फिर मरीज का अच्छा से इलाज नहीं कर पाए। अगर डॉक्टर ये सोचे ना कि हम भी मरीज हैं और ये सोच के वो इंजेक्शन लगाए कि हम अपने को लगा रहे हैं, तो फिर उस मरीज को थोड़ा कम दर्द होगा। तो टीचर जब ये सोच के पढ़ाने लगेगा ना कि हम टीचर हैं, तो फिर स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आ जाएगी। तो टीचर को ये सोचना चाहिए ना कि हम भी आ जाए एक स्टूडेंट की तरह ही हैं, और एकदम मिनिमम भाषा, मतलब एकदम नॉर्मल भाषा में उसे साथ है कि किसी देश का भविष्य किसी कॉलेज के अंतिम बेंच पर बैठा हुआ विद्यार्थी के देख क्या बता सकते हैं। गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़े पे जो बैठा होता है घुड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा? वो तो आपको जिताना चाह रहा है। आप अगर कोई मूवी देखती हैं तो आपको 2 से ढाई घंटे की मूवी बड़ी अच्छे से याद हो जाती है, लेकिन आप कभी गौर कीजिएगा कि उस मूवी को बनाने वाला डायरेक्टर उस 2 घंटे की मूवी के लिए 2 साल से मेहनत कर रहा था, तब तो आपको याद हो गया ना। तो उसी तरह की स्टूडेंट जो होता है ना, उसके मेहनत को कम करने के लिए एक टीचर को मेहनत करना पड़ेगा, उसे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, उसे अपनी भाषा में बताना पड़ेगा कि एक लड़का जो है वो भोजपुरी बेल्ट का है। भोजपुरी वालों को तो पहले ये लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। अरे भाई, तुम नहीं पीछे हो, जितना एक CBSE ICSE बोर्ड का जानता है उतना ही तुम जानते हो। बल्कि ये जो गांव के लड़के ये ज़्यादा मेहनत करते हैं, 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं। किसी शहर के लड़के के लिए पॉसिबल नहीं है उतना, तो ये ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इनके लिए क्या होता है ना कि इनके पास सुविधाएं। स्टूडेंट्स की सफलता में 3 चीज़ का योगदान होता है। एक उनके गार्जियन का योगदान होता है, गार्जियन को भी हर पल उसको डर बना के रखना चाहिए कि भैया तुम पढ़ो इसको। दूसरा, टीचर्स का होना चाहिए, टीचर्स उसके अंदर फ्रेंडली होने चाहिए, अच्छे से समझाना चाहिए, और खुद स्टूडेंट्स का। अगर ये तीनों का संयोग हो गया ना, तो दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे जीता नहीं जा। जिस दिन हिंदुस्तान का लड़का इस एनर्जी के साथ स्कूल में जाएगा, जिस एनर्जी से वो सिनेमा घर में जाता है किसी मूवी को देखने के लिए, उस दिन ये देश बदल जाएगा, और ये पक्का बदलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बदलेगा नहीं। पढ़ाई इतना दिलचस्प चीज़ होता है ना कि आपको 1 घंटे का क्लास कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, बशर्ते टीचर्स उस माहौल में देखा। देखिए, पढ़ाई की 2 चीज़ें होती है। एक टीचर जो होता है ना, वो तो पढ़ लिया, उसका लेवल बहुत ऊपर है, और जो स्टूडेंट है ना, वो तो अभी शुरुआत कर रहा है, तो उसका लेवल बहुत नीचे है। बड़ा अंतर होता है ना, ये 2 चीज़ों में समन्वय बनाना। जैसे सुई में धागा डालना, दोनों को एक लाइनर होना जरूरी है, तो ही जाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि टीचर्स को अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे लाना। उसके लिए आसान है टीचर को कि भाई जो समझा रहा है बड़े लैंग्वेज में, उसको देहाती लैंग्वेज या नॉर्मल लैंग्वेज में समझाए, अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे। और लड़के का भी ये कर्तव्य बनता है, माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है कि उसको हमेशा प्रेरित करेंगे, थोड़ा सा तुम घर से थोड़ा सा मेहनत करके आओ इसमें कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे ये हो जाएगा फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो टीचर स्टूडेंट दोनों की ओर से होना चाहिए इस चीज़ को, लेकिन टीचर को समझना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, आपसे गलती ना हो। इसलिए आप लड़कों को उनकी कमजोरी तक में बताएं। यहाँ पर बहुत से लड़के होते हैं वो तो सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं डर के मारे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टीचर को टीचर समझ रहा है। लेकिन अगर टीचर को जिस दिन वो दोस्त समझने लगेगा ना, वो सवाल पूछेगा। और अगर वो सवाल नहीं पूछ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? 130 करोड़ जनसंख्या में आप एक मानव संसाधन को खराब कर रहे हैं अपने विद्यालय में बैठा के। वो सवाल नहीं पूछा तो क्या करेंगे? मेरे लाइफ का एक ही प्लान है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट्स ये इस देश को बदल सकते हैं। आज़ादी से पहले अगर आप गौर कीजिएगा ना, तो देश को बदला था वकीलों ने मिलकर। आप चाहे वो महात्मा गांधी को उठाइए, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या भीमराव अंबेडकर साहब, सरदार पटेल, या जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो ज़्यादातर लोगों ने वकील थे वो उस वक्त में। लेकिन अभी की जो दौर है वो युवाओं के हाथ में, स्टूडेंट्स के हाथ में। अब युवा अपने अधिकार के लिए आप दबिए नहीं, आप दबेंगे तो दबाएंगे। और आप पढ़े लिखे होकर दब जाएंगे तो फिर एक अनपढ़ को तो कुचल दिया जाएगा, उसको दबाया ही नहीं जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स जाग गया है, अब स्टूडेंट्स को कोई नहीं रोक सकता। आगे वाले देश का भविष्य वही है। और हमारे कलाम साहब ने भी कहा था कि किसी देश का भविष्य किसी कॉलेज के अंतिम बेंच पर बैठा हुआ विद्यार्थी के देख कर। स्टूडेंट सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है तो आपको क्या लगता है उसको कितना नॉलेज मिलेगा? वो 1 घंटा बैठेगा तो 1 घंटा में कितना नॉलेज गेन कर पाएगा? तो वहाँ एक कॉलेज के मैनेजमेंट की भी गलती है, और स्टूडेंट्स में भी है कि भाई देखिए, आप कॉलेज नहीं जाइएगा तो फिर स्कूल और कॉलेज जो होता है ना, माँ का दूध होता है, और ये सबके लिए ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी है, वहाँ उनको भी समझना पड़ेगा। और गार्जियन के अंदर भी एक नैतिकता आनी चाहिए। और स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी खराबी क्या है ना, उनके अंदर इच्छा है कि हमें कुछ करना है, उनके अंदर शौक है कि हमें नौकरी पाना है, पढ़ाई करना है, लेकिन उनके अंदर डर नहीं है। और ये डर बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। किसी भी रिलेशन को बनाने के लिए ना, डर, ज़रूरत और इंसानियत, ये बना रहना ज़रूरी है। तो टीचर के अंदर इंसानियत होना चाहिए कि भैया हमें लड़कों को पढ़ाना है। लड़के के अंदर ज़रूरत है कि अगर हम पढ़े लिखेंगे नहीं, आगे नहीं जाएंगे तो हम कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे।
और डर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके जॉब की या किसी चीज़ का। डर तो होना जरूरी है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो समाज में हमको एकदम पीछे कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट के अंदर ना अभी डर नहीं रहा है, अरे क्या दिक्कत है, अगली बार फिर भर देंगे फॉर्म, फिर कर देंगे, ये कर देंगे। और गार्जियन भी नहीं पूछता है उससे कि इस साल रिजल्ट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। लड़का एग्ज़ाम देने जाता है ना तो उसको पता चल जाता है एग्जामिनेशन हॉल में कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, और ये रियलिटी है। अगर आप वेट कर रहे हैं ना तो समझिए कि आपकी संभावना कम है रिजल्ट होने की, क्योंकि जिनका रिजल्ट होता है वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाता है। और जब लड़का फेल होता है ना तो एक बहाना खोजने लगता है, ये प्रॉब्लम था, तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसा हो गया, जबकि ऐसा चीज़ नहीं। आप शुरुआत से ही गलती करते आ रहे हैं। ये लड़कों की भी भावना है, उनको भी अपने चेंज करना चाहिए इस सोच को। ये भी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना तो रेस पे घोड़े पे जो बैठा होता है घुड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है, अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा, वो तो आपको जिताना चाह रहा है। तो गरीबी कोई नहीं। हम लोग खुद जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग उसमें गुरुद्वारा में जाके खाना खाए थे, ये हालत था हम लोग का। इसीलिए हम भी अब कभी कभी जहाँ पे मतलब फ्री डोनेशन में नहीं, समाज सेवी लोग खाना खिला देते हैं, तो उतना घर से हम लोग कभी कुछ नहीं था तो वहाँ जाके खाना खा लेते। अरे कब तक खुद को धोखा दोगे यार, कब तक अपने माँ बाप को चीट करोगे। तो ये सोचकर सोता हूँ कि सुबह जल्दी उठकर एक चैप्टर खत्म करना है। अलार्म भी लगाता हूँ, बजता भी है, लेकिन 5 मिनट सोने के चक्कर में 5 घंटा कब निकल जाता है यार, कुछ पता ही नहीं चलता। फिर सोचता हूँ रात में पढ़ूंगा, लेकिन कुछ देर पढ़ाई करने के बाद ये कहकर सो जाता हूँ कि इस बार सुबह 4 बजे पक्का उठूंगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पूरी जोश के साथ पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है और फिर सोचते हैं चलो कुछ देर बात कर लेते हैं, और वहीं पे हो जाता है सारा खेल खत्म। और ऐसे ही करते करते 2022 भी अपने हाथों से चला गया। और अगर ऐसी ही हालात रही तो सिर्फ कैलेंडर ही बदलेगा, जिंदगी नहीं। और कैलेंडर बदलने से काम नहीं चलेगा दोस्त, आपको अपनी जिंदगी भी बदलनी होगी। अरे कब तक खुद को धोखा दोगे यार, कब तक अपने माँ बाप को चीट करोगे। जब तुम्हें पता है ये सारी चीजें गलत है फिर भी क्यों लगे पड़े हो। इसे ही कहते हैं खुद के पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। यार तुम्हारे पिताजी तुम्हारे करियर बनाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिए और तुम खुद को बर्बाद करने में लगे हो। सही है यार, सही जा रहे हो, लेकिन कितना सही जा रहे हो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बनाओ बहाने, लेकिन बहाने बनाने से पहले एक बार अपनी फैमिली की कंडीशन को देख लो, अपने घर की हालात को देख लो। दिन रात मजदूरी करते हैं तब जाकर आप इस लाइफ को जी पा रहे हो। क्या आज जो आपका हालात है आने वाला 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या इसे बदलना नहीं चाहोगे? तो कुछ करो यार। अरे अपने लिए ना सही, लेकिन कम से कम उस बूढ़े माँ बाप के लिए जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए खुद की परवाह करना छोड़ दिए, उनके लिए तो मेहनत कर लो। क्या तुम उन्हें बेटर लाइफ नहीं दे सकते, या फिर क्या वो डिजर्व नहीं करते? मेहनत करो यार, मेहनत करो। सोचो अगर कोई पड़ोसी तुम्हारे पिताजी से कहे कि मेरा बेटा ये बेटी का रिजल्ट हो गया, तुम्हारा बेटा ये बेटी का हुआ या नहीं, तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे उस वक्त तुम्हारे पिताजी? अगर उस वक्त चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी गर्व से कहे, अगर उस वक्त चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी भी आंखों में आंखें डालकर जवाब दे, अगर उस वक्त चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी का सर झुके ना, तो मेरे भाई मेरी बहन आज तुम सर झुकाकर मेहनत कर लो। जितना टाइम वेस्ट होना था हो गया, अब कमर कस लो, हो जाओ तैयार एक लड़ाई खुद से। माँ बाप समाज के ताने सुन सुनकर थक गए होंगे। वादा करो अपने आप से कि मुझे 2023 में एनी हाउ सफल होना है। हर वो चीज को त्याग दो जो आपके सफलता के बीच बाधा बनकर खड़ी हो। अरे जिस मेहनत से आज तू भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही आग तुझे कल हीरा बनाएंगी। सर वाला जो होता है उसको पीसिएगा तो आपके शरीर का फैट बर्न नहीं होगा। और वही धीरे धीरे देखिएगा ना, जो बिया करके लाएंगे अब साइकिल के चक्का हो जाएगा ट्रैक्टर का चक्का। वही दिक्कत है। तो थोड़ा सा काम करना भी क्या है, जरूरी है। आप लोग इस सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है ना। साइकिल के चक्का हो जाएगा ट्रैक्टर का चक्का। अजब टाइप का रहेगा, देखता तो
अजब लड़का से पति, एक और हरा रंग का बाल रंग लेगा, एक और भूरा रंग का। अब तुम लोग जाओगे पढ़ लिख के खूब अच्छा से एकदम बढ़िया से एकदम वेल फॉर्मल पहन के एकदम पैंट शर्ट फॉर्मल एकदम ठीक, पुरान जमाना का आदमी है। अरे तू लेके जाओ मुर्गा ऐसा बाल रंग ले। तो शबनम को ना फंस गई 7वीं फेल से। और उस ससुरी बैल थी, ओकरा पता नहीं था। उसने प्लान बनाया कि बाप तो हमारा ब्याह करने नहीं देगा, क्योंकि तो पीजी की हुई है, उस 7वीं फेल है। तो उसने प्लान बनाया कि खाने में नींद की दवा दे देते हैं और गणासी से सबको काट देंगे। नींद में खाने में उन लोग को नींद की दवा दी और गणासी से काट दी सब लोग। 7 आदमी को मारी थी ना। एगो 3 साल का कि 2 साल का बच्चा था, ओकरो मार दी। आप में से कितने लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं आज के सेशन को लेकर के? तो अब मैं जैसे ही आपको नाम बताऊंगा उनका, जो हमारे आज के गेस्ट हैं, तो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और बढ़ जाएगा। ये बताने से पहले कि गेस्ट कौन है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब में क्या है कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो करोड़ों चैनल्स हैं जो अलग अलग जॉनर्स में हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हैं। उसमें से 2 बड़ी कैटेगरीज हैं, मोटिवेशन और एजुकेशन। पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का नंबर 1 मोटिवेशन चैनल है वो मेरा है, और जो वर्ल्ड का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है किसी इंडिपेंडेंट क्रिएटर का, वो उनका है, जो कि हमारे गेस्ट हैं। उनके 17 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली खान सर। क्या हाल चाल जी, कैसे हैं आप? इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ पूछे या इंटरेक्ट करे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है आपके लिए जी। जो बच्चे हैं वो आपके इतने दीवाने क्यों हैं, इतने पागल क्यों हैं आपके पीछे? मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा था, खान सर कब आएंगे, खान सर कब आएंगे। मतलब ऐसा क्या जादू कर दिया आपने बच्चों के ऊपर? ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, हमारे पे भी इतना कमेंट आया, इतना मेरे तो ऑफिस में लोग चले आए कि सर कब जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग का तो एग्जैक्ट है, वही पढ़ाना है। हाँ। तो देखिए, हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूरत रहती है कि अगर लड़का पढ़ने आ रहा है ना, उसके मन में कोई डाउट ना रह जाए। हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ, याद करके नहीं। प्लस आप जिस प्राइस पॉइंट पे पढ़ा रहे हैं, आई थिंक वो सबसे कम है, वो बहुत ही कम है। सर, ये जो फीस का कल्चर है, ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर गुरु दक्षिणा है, उस हिसाब से वो सही है। ऑक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है, वैसे एजुकेशन जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता है कि पैसे की वजह से वो खान सर के यहां से लौट गया। क्या बात है। मैंने देखा कि आपका ये जो चैनल है कि ये पिछले 3 साल के अंदर अंदर ही ग्रो किया है। हमको जब चैनल शुरू हुआ तो एक दिन में हम 4-5 वीडियो बनाए। एक हमको कुछ आता, आज भी नहीं आता इतना, तो हम देख के कैमरा उमरा तो हम कंफ्यूज हो गए, बाप रे। तो हम एक ही दिन में वीडियो शूट किया, पढ़ाने वाला टॉपिक था हमको। उसके बाद कभी वीडियो नहीं, 6-7 वीडियो एक ही बार शूट कर लिए। और एक जो थे जिनका कैमरा वगैरह था, मेरे पास कैमरे भी नहीं थे उस टाइम, और कैमरा 35,000 का था। तो 6 महीना इसी में लग गया, जो 35,000 इसी में फंस जाएगा। तो उनके कैमरे से शूट किए, उन्होंने कोई चार्ज लिया, उसके बाद हम छोड़ ही दिए। लॉकडाउन लगा, तब हम कहें आप कैसे पढ़ाएंगे। वो तो 1 दिन 2 दिन करते करते अचानक लंबा हो गया। तब हमको याद आया कि ओहो, मेरा एक चैनल भी है वहाँ पे। तो उस समय उस पर लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो जैसे लॉकडाउन लगा तो उस पर पढ़ाना चालू किया, और पता नहीं क्या लोगों को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आ गया कि आपका स्टाइल ऐसा है थोड़ा सा। आप आई थिंक पढ़ाई के साथ साथ में जो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत छोड़ते रहते हैं ना, मतलब जो एंटरटेनमेंट चलता रहता है। ये बात हम देखिए, जब हम गुलाम थे ना, तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे 100-200 साल, मेंटली 1000 साल कर देंगे। उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया। उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पढ़ा के चला जाए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां खत्म नहीं हो जाती। पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है, टीचर की इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे समझाना। वो समझा कि नहीं समझा। अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया तो ये आपकी गलती है। लड़का हमसे पूछता है, सर इतनी भीड़ है आपके पास, तो कहते सर डाउट कैसे पूछेंगे। हम कह रहे यार, तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट यहाँ पे। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है आंसर का, मानना पड़ेगा। और शायद यही वजह है इनकी जो ग्रोथ है उसका,
किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पिछले 2 साल के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे, आज की डेट में 17 मिलियन है। और मेरा एक क्वेश्चन और है, इससे पहले कि ऑडियंस में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं या थोड़े से सेंसिटिव हैं, जिसके ऊपर बात करने की हिम्मत आई थिंक बहुत ही कम लोगों में है। तो आपको कभी ये नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को, तो आप कुछ भी बोल दो, कितना भी बोल दो। हुई है कंट्रोवर्सी बहुत बार। एक्चुअली बचपन से हमको फौज में जाना था, और फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता, उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो, डजंट मैटर। और मैंने YouTube पे देखा कुछ वीडियोस में कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे। हाँ, कुछ गिरे थे, कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था, फटा नहीं वो। मतलब आपके आसपास? हाँ, बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं समझ पा रहा हूं कि ये आपके अंदर जो एटीट्यूड है ये कहां से आ रहा है, क्योंकि आप बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे, तो आप जंग के मैदान में ही खड़े हैं एक तरीके से। बस फर्क ये है कि आपके हाथ में कलम है, हथियार ना हो करके। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, हाँ। कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में पीटने का, पनिशमेंट का ये सिस्टम जो है खत्म हो गया है। हम आपके वीडियो में देखे हैं सर कि आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं, पुलिस है वाला ना? लाठी है वो, पुलिस वाला लाठी है, और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से धुनाई शुरू कर देते हैं मस्त एकदम से, है ना? तो सर मतलब कि बच्चे मतलब कि डरते नहीं हैं आपसे, और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड हैं आपसे, है ना? और एक और क्वेश्चन सर, यूपीएससी का जो आप अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में बताइए सर, क्योंकि मुझे मतलब उस इशू करना है सर, ठीक है? और संदीप सर को देख लिए, मेरा तो वैसे ही हो जाना है। क्या हो जाना है? मेरा पूरा कंप्लीट करो। I'll be an IAS officer next year because I have seen you, sir. My day is like complete, sir. ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. Thank you. पूरा बोला करो। हाँ। Thank you. देखिए, लड़कों को जहां तक पीटने की बात है, जब पढ़ाने की बात आएगी तो उसको हम पूरे बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, लेकिन जब सजा देने की बात आएगी ना, तो वो भी बेहतरीन ढंग से होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि बस एक ही चीज बेहतरीन ढंग से होगा। और डर का होना बहुत जरूरी है। ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना, तो डर के भागिए मत। एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे आप। तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है। और रही बात यूपीएससी वाले की, जो आपने बोला, बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी की, क्योंकि 2-2.5 लाख फीस सारे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारा वही रहता है, हम तो ज्यादातर हमारे स्टूडेंट देखेंगे तो किसी के रिक्शा वाला, सब्जी वाला, यही लोग, इनको तो 2.5 लाख रुपया, इनके पास पूरी संपत्ति नहीं होती है, फीस कहाँ से भरेंगे वहां पे, उसके बाद रहेंगे कहाँ से? तो ऑल ओवर इंडिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है। यही कुछ 1000 रुपये मंथली, 12-14 हजार साल का पड़ेगा, खत्म हो जाएगा इतना में। ये जो डंडे वाली बात इन्होंने कही, ये सच है? मतलब आप सच में एक डंडा रखते हो? पुलिस का ही है वो। और मारते हो? हाँ, कि मतलब अगर कोई लड़की छेड़ता है या ऐसा कोई भी उल्टा पुल्टा काम पढ़ाई करता लिखाई है, कुछ भी गलती करेंगे तो पिटाएंगे वो यहाँ पे, कैमरे पे, ऑन कैमरा, जैसा भी रहे, कुछ भी पिटाना तो उनको फिक्स है। एक तो कोई मतलब विधायक जी थे, उनके लड़का को पीट दिए, तो चला है दल बल लेके अपना वहां पे। उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पीटा है, बस बोल दिया कोचिंग में पीटा है। बाद में पता चला हम पीटे हैं, तो उसके पिताजी मेरे सामने और पीटे। सर, आपका सबसे बड़ा डर क्या है, आप दोनों का? फौजी को डरे नहीं लगता है, बाकी अफसर से पूछिए। आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था, लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वाली कहानियां सुन करके डर लग रहा है कि कहीं मैंने गलती से कुछ बोल दिया और इन्होंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है, और यहीं आ करके अगर इन्होंने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो इसलिए हमको थोड़ा डर लग रहा है। आपकी डेली कितने घंटे क्लासेस होती हैं? 6-7 घंटे। अभी भी खुद ही करते हो आप? हाँ, जो भी हमारे classes स्टाफ करते परेशान रहते हैं। हम 1:30-2 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, परेशान रहते हैं।
यार इतना क्यों करते हो, है ना? कभी क्योंकि तो उनको कुछ भी नहीं साथ साथ सकते। लगना पड़ता है ना। उनको साथ साथ लगना पड़ता है। हम जग गए तो कोई सोया थोड़ी रहेगा, परेशान रह, दिन में सोते ही नहीं है, वो बेचारा कहीं कहीं जाके सोते रहता है। तो हम सीट बांध दिए कि भाई तुम इस समय सो जाना, तुम इधर सो जाना। आपकी शादी हो गई या नहीं हुई अभी? मेरी खुशहाली देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। उस हिसाब से वो सही है। ऑक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है, वैसे एजुकेशन जरूरी है। वो ये नहीं कह सकता है कि पैसे की वजह से वो खान सर के यहाँ से लौट गया। क्या बात है।